जब उसने सिर उठाया तो सामने जमी हुई बर्फ की सतह से एक पीला सड़ा सा हाथ बाहर निकलता दिखा और जैसे ही वो खड़ी हुई उसे एहसास हुआ कि वो लाशों के ढेर के बीच खड़ी है। इससे भी डरावनी बात ये थी कि सामने एक इंसान जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर खड़ा था। वो अभी खुद को संभाल भी नहीं पाई थी कि वो अजीब जीव नीचे की तरफ उतरने लगा और उसके साथ ही जमी हुई बर्फ भी ढीली पड़ने लगी। खतरा भांपते ही एमी तुरंत वहाँ से भाग निकली। उसी वक्त कई ज़ॉम्बी बर्फ तोड़कर बाहर निकल आए और नीचे तो उनकी पूरी भीड़ थी। सभी ने एक साथ जिंदा इंसान की मौजूदगी महसूस कर ली। पीछे से आती कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी। वो पूरी ताकत से आगे भागी। इतनी बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज के सामने जरा सी भी देर का मतलब सीधा मौत था। कुछ ही देर में उसे इंसानों द्वारा बनाया गया एक शेल्टर दिखा। जान लगाकर वो उसकी तरफ भागी, दीवार पर छलांग लगाई और सीढ़ी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगी। ज़ॉम्बी भी पीछे पीछे पहुंच गए। हालांकि वो चढ़ नहीं सकते थे, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि एक फीमेल ज़ॉम्बी दूसरों के ऊपर चढ़कर उसके पास तक पहुंच गई और टखना पकड़ लिया। घबराहट में उसने उसे जोर से लात मारी और दीवार के दूसरी तरफ कूद गई। वो चेक करना चाहती थी कि अंदर कोई है या नहीं, लेकिन ज़ॉम्बी फिर पीछे आ पहुंचे। शुक्र है कि लोहे की बाड़ ने कुछ देर के लिए उन्हें रोक लिया, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई बाड़ दबाव नहीं झेल पाई और गिरने लगी। अब उसके पास रेंगते हुए आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इतने करीब आते ज़ॉम्बी देखकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, पर वो सिर्फ अपनी स्पीड बढ़ाकर बाहर निकलने की कोशिश कर सकती थी। पुरानी जंग लगी तारें ज्यादा देर टिक नहीं पाई। कुछ ही ज़ॉम्बी उन्हें तोड़कर अंदर घुसा। आखिरकार वो रास्ते के अंत तक पहुंची, तुरंत मुड़ी, अंदर भागी और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही दरवाजे पर जोरदार टक्करें पड़ने लगी। ये जगह अब सुरक्षित नहीं थी। उन्हें तुरंत निकलना होगा। बाहर कड़ाके की ठंड थी और अगले सर्वाइवर बेस तक पहुंचने का सफर लंबा। अगर ऐसे ही निकल पड़े तो ठंड से जमकर मर सकते थे। तभी उसने पास के पहाड़ों में मौजूद एक छोटे सुनसान कैबिन के बारे में बताया, जहां ज़ॉम्बी से छिपा जा सकता था। दरवाजा टूटने ही वाला था, कोई और ऑप्शन नहीं था। वे तुरंत घोड़ों पर सवार होकर भाग निकले। ज़ॉम्बी उनके ठीक पीछे थे। अचानक ज़ॉम्बी दिशा बदलकर दूसरी तरफ भागने लगे। उन्हें पास में मौजूद एक और शेल्टर में इंसानों की मौजूदगी का एहसास हो गया था, जो उनके लिए 3 दिन तक का खाना साबित हो सकता था। वहीं एक बूढ़े आदमी ने दूरबीन से देखा कि भूखी ज़ॉम्बी भीड़ उनकी तरफ बढ़ रही है। उसने तुरंत अलार्म बजाकर सबको चेतावनी दी। टाउन के मेयर टमी ने आदेश दिया कि बुजुर्गों और बच्चों को तुरंत बेसमेंट में ले जाया जाए, जबकि जवान लोग दीवारों पर तैनात होकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। जैसे ही ज़ॉम्बी गेट तोड़ने के करीब पहुंचे, आदेश मिला फायर। तेल के ड्रम पर गोलियां चलाई गईं, पेट्रोल बहने लगा और फिर जलती हुई मशालें नीचे फेंक दी गईं। पल भर में पूरा मैदान आग की लपटों में घिर गया। धमाकों से कई ज़ॉम्बी टुकड़ों में बिखर गए, जबकि दीवार पर खड़े लोग लगातार फायरिंग करते रहे। तभी अचानक ज़ॉम्बी फिर से दिशा बदलकर दूसरी तरफ भागने लगे। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए वो उनके पीछे गया और देखा कि सभी एक और भी विशाल ज़ॉम्बी के पास इकट्ठा हो रहे थे।